जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते इन रिश्तों को रुसवा न कीजिएगा, इन रिश्तों को जलील न कीजिएगा। इनको इतनी इज्जत दो, इतनी इज्जत दो कि जमीन वाला माँ बाप भी राजी हो जाए, अर्शों वाला खुदाए पाक भी राजी हो जाए। इन्हें इतनी खुशियां, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। प्यार इन्हें दीजिएगा। वरना क्या किया था इन्होंने, क्या बिगाड़ा था? जो छत इसकी बनाई हुई थी आज वो इसी के लिए नहीं है। सबसे पहला बेटा बाप को निकालता है, बहू कहती है बुढ़े हो गए शर्म नहीं आती, औरतों में रहते हो, बाहर डालो चारपाई। हाँ, वो कहती है चारपाई बाहर डालो, बूढ़े बाप की चारपाई बाहर पड़ गई। पूरी जिंदगी में इंसान एक बार मकान बना पाता है। पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा, है। वो पूरी जिंदगी बाहर काट के एक मकान तैयार करता और सोचता इसमें बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। यही सोचता है ना माँ बाप, इसमें बुढ़ापा चैन से कट जाएगा, लेकिन उसमें कब्जा कर लिया बेटे ने। कह रहा चारपाई बाहर डालो। बूढ़ा बाप जिसे छत की ज्यादा जरूरत थी, जिसे दीवारों के सहारे की जरूरत थी, आज उसे बगैर सहारे के डाल दिया। खुद नए कंबल में सो रहा, मुंबई वाले में, सऊदी वाले में, अब्बा पे वही लिहाफ है पुरानी रजाई जिसमें बादल हो रहे, बादल हो रहे दिखते नहीं हो, रूई टूटी टूटी कई जगह से, झांको तो चांद दिख जाए। अब्बा उसमें सो रहा है और कह रहा जी शुक्र है अब्बा बड़े राजी है, अब्बा बड़े खुश है मुझसे, बेटा ही कह के आवाज देते, ये जो आग यहां लगी है कभी इसमें झांक के देते। माँ बाप कभी औलाद के दुश्मन नहीं होते और कभी बुरा नहीं चाहते। मैं कभी कभी फोन करते हैं मुझे नौजवान, जी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ, मैं सऊदी से बोल रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कितने दिन हो गए? कोई कहता 6 महीने हो गए, कोई कहता 3 साल हो गए, कोई कहता 4 साल हो गए। मैं कहता हूँ घर नहीं गए? कहते नहीं। मैं कहता हूँ जाया करो, माँ बाप को याद आती होगी। कौन से पूछ के ही आए थे। माँ बाप कभी औलाद की खुशी में टांग नहीं अड़ाते। ये भी सुन लीजिए, कुछ तो शादी हुई 3 महीने नहीं गुजरे, बीवी को लेकर फुर समंदर के बीच पर टहल लिया लेके उसे, हाँ फोटो खींच कर डाल लिया। गैरत आनी चाहिए। सोचें जरा, हम दिमाग लगाएं। उम्मीद करता हूं यहां ऐसा कोई नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, यहां नहीं कहीं नहीं होना चाहिए। माँ बाप को कभी अकेला छोड़ के ना जाइएगा। और पूछो ना यार क्यों आगे लेके बीवी को, कह रहे अम्मा से पूछ के आया था। अच्छा तेरी माँ इजाजत दे दे तू छोड़ के चला जाता है, फिर वही माँ रो के क्यों दुआ करती है अल्लाह एक बार बेटे का फोन आ जाए। वो क्यों कहती है रो के अल्लाह एक बार बेटा वापस आ जाए। जाओ बेटी जाओ, निकलो जल्दी निकलो, जल्दी जाओ। हाँ खैरियत है? कहता जी अम्मी से पूछ के आया हूं, अम्मी से पूछ के आया हूं। माँ औलाद को कभी रोकती नहीं, इजाजत दे देती। वो मुझे याद है, बात मैंने अक्सर बयान की और फिर कर रहा हूं, फिर से कर रहा हूं। एक बंदे ने ऐलान किया जिससे मां ना पाली जाती हो ना, वो मुझे अपनी मां ला के दे दे। उसने ऐलान किया पूरे शहर में, जिससे भी मां ना पाली जाती हो वो मुझे ला के दे दे, मैं पालूंगा। उसने कई सारी माएं अडॉप्ट की और पालने लगा। तो प्रेस वाले भी होते हैं ना, बहुत आगे की चीज पहुंच गए और जाके बोले भैया आपसे कुछ पूछना है। कहा क्या पूछोगे? कहा पूछना ये है कि लोगों से अपनी मां नहीं पाली जाती और तू दूसरों की मां इकट्ठी कर रहा है। उसने कहा इसमें एक राज है। कहा कौन सा राज? कहा कि मेरी मां मेरे पास नहीं है और मैं अपनी मां की तलाश में माएं इकट्ठी कर रहा हूं। कहा हुआ क्या? उसने कहा मैं वो बदनसीब बेटा हूं जिसने अपनी मां को छोड़ दिया था। उसने कहानी बताई, अल्लाह करे ये बात जहन में आ जाए। ये लंबे पिंडाल, लंबे जलसे ये तभी कामयाब होते हैं जब बंदा माँ बाप का फरमाबरदार हो जाता है। उसने पूछा हुआ क्या था?
उसने कहा कि मैंने जब होश संभाला ना तो यतीम था मैं, सर पे माँ थी, बाप का साया था ही नहीं, और मेरी माँ मुझे पाल रही थी। कहने लगा मैं यतीम था, मेरी माँ ने अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया, मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरी माँ की एक आंख नहीं थी। जिसकी एक आंख ना उसे क्या बोलते हैं, काना बोलते हैं ना। कहने लगा जब मैं स्कूल में गया मुझे बच्चों ने चिढ़ाया, वो कहा कानी का बेटा आया है। एक दिन मैंने बस्ता फेंक दिया और मैंने कहा अम्मी मुझे पढ़ना नहीं है। मेरी माँ ने कहा क्यों नहीं पढ़ेगा? कहा अम्मी लोग तुझे कान कहते हैं और मुझे तेरा बेटा कह के चिढ़ाते हैं, इसलिए माँ मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। माँ माँ थी, तड़प गई। उसने कहा अगर ये ना पढ़ा मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए बेटे को समझाया और समझा करके फिर स्कूल भेज दिया। कुछ सालों तक पढ़ता रहा। जब होश की दहलीज पे कदम रखा, एक दिन आके बस्ता फेंक के कहता है अम्मी मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा क्यों नहीं जाएगा? कहा अम्मा जी मुझे तेरे नाम से लोग चिढ़ाते हैं और मुझे शर्म आती है जब कोई मुझे तेरा बेटा कह के आवाज देता है। अम्मा अगर पढ़ाना चाहती है एक फैसला कर ले, अगर तू मेरी बन के रखेगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या तो मुझसे रिश्ता खत्म कर दे या मैं पढ़ाई से रिश्ता खत्म कर दूं। माँ तो माँ थी, उसे बेटे की जिंदगी बड़ी प्यारी थी। माँ ने कहा बेटे तालीम न छोड़, अगर छोड़ना चाहता है तो माँ को छोड़ के चला जा। बेटे ने इतना सुना, खुशी खुशी माँ को छोड़ दिया। बेटा जाने लगा, बेटा छोड़ के चला गया। माँ तन्हाई में जिंदगी गुजारने लगी। उसने कहा मैंने माँ से कहा था आज के बाद कभी किसी को बताना मत कि तू मेरी रिश्ते में माँ लगती है, मैं तेरा बेटा लगता हूँ, किसी को रिश्तों का पता न चले। मेरी माँ ने वादा कर लिया, जिंदगी बीतती रही, माँ अलग रहती रही, मैं अलग रहता रहा। मैंने तालीम मुकम्मल की, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी लड़की से शादी हो गई। जब घर में मेरे बेटा पैदा हुआ पूरे मोहल्ले को पता चल गया, मेरी माँ को भी पता चला कि मेरे घर में चांद आ गया है। कई बार कोशिश की लेकिन मेरी माँ ना आ सकी। इत्तेफाक ये हुआ कि 2-3 साल के बाद मेरी माँ किसी बहाने से मेरे दरवाजे पे आई। वो बेटे को देखना चाहती थी, उसने आके दस्तक दी। मेरा बेटा दरवाजे पे आया, उसने आके मुझे बताया अब्बा जी कोई खातून है, उसकी एक आंख नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। उसने रो के कहा मैं वो बदनसीब था जिसने अपनी माँ को दरवाजे पे आई अवाई को ये कह के लौटा दिया कि वो तुझसे मिलना नहीं चाहता है, वापस चली जा। मेरी माँ रोती हुई वापस चली गई। का जिंदगी यूं ही गुजरती रही। फिर वो वक्त भी आया कि मेरी माँ खुदा को प्यारी होनी थी। जब वो बीमारी में आई है और उसे लगा कि मेरा इंतकाल हो जाएगा, उसने एक खत लिखा, लिख करके एक पड़ोसन के हवाले किया और कहा मेरे इंतकाल के बाद फला सेठ के दरवाजे पे दे देना, फला अमीर को ये खत दे देना। मेरी माँ वो खत दे करके इंतकाल कर जाती है। उसके इंतकाल के बाद वो खातून खत मेरे दरवाजे पे लाई। कहता है जब मैंने उस खत को पढ़ा उसमें बड़ी बात लिखी हुई थी। मैंने खत को पढ़ा, कहा उसी दिन से मर चुका हूँ जब से मैंने खत पढ़ा है। कहा लिखा क्या था? कहा खत में लिखा हुआ था मेरे बेटे मैं तेरी माँ हूँ जिसे तूने काने होने की वजह से धुतकार दिया था। मेरे बेटे तू मेरे घर से दूर रहा लेकिन मेरे दिल से दूर ना हो सका। ए मेरे लखते जिगर, तूने अपनी माँ से इसलिए नफरत की थी कि तेरी माँ की एक आंख नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे कभी तूने ये जानने की कोशिश नहीं की कि तेरी माँ की आंख को हुआ क्या था, तेरी माँ की आंख किधर चली गई। उसने कहा बेटे आज इस रात से पर्दा उठा रही हो। बेटे हकीकत ये है कि जब तू पैदा हुआ था तेरे बाप का इंतकाल हो गया, तू छोटा था, दुनिया ने प्रेशर बनाया कि मैं दूसरा निकाह कर लूं, लेकिन मैं तेरा चेहरा देख के जीती रही। मैं ये सोचती थी अल्लाह ने बेटा दे दिया है, ये पूरी खुशियों के लिए काफी है। अल्लाह ने बेटा दे दिया है, हर दुखों का इलाज करेगा। जब ये जवान हो जाएगा सारे सुख मेरे हो जाएंगे। लेकिन मेरे बेटे मैं वो बदनसीब माँ हूँ जो तेरी जवानी का पहला दिन भी न देख सकी। ए मेरे बेटे तू जिस माँ से नफरत करता रहा है उसकी वजह ये रही है कि मेरी एक आंख नहीं है। बेटे जब तू छोटा था मैं तुझे पालने में लिटा करके किसी काम से चली गई, जब वापस आई क्या देखा कि तू पालने से नीचे पड़ा है और एक कील तेरी आंख में लग गई थी। मेरे बेटे
बेटे मैंने तेरी आंख देखी, मेरी चीख निकल गई, हाय मेरा बेटा क्या हो गया है। मैं तुझे लेके डॉक्टर के पास चली गई, डॉक्टर ने तेरी आंख को देखा और फैसला किया अब ये पूरी जिंदगी इस आंख से नहीं देख पाएगा। मेरे बेटे मेरी खुशियों का तो जनाजा ही निकल गया था, हाय मेरे बच्चे की जिंदगी मेरी तो कट जाएगी, मेरे बेटे का क्या बनेगा। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर जो कीमत चाहे ले ले, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दे। डॉक्टर ने कहा था माँ इसकी आंख को किसी पैसे से ठीक नहीं किया जा सकता। मैंने कहा फिर का इसके बदले में दूसरी आंख लगाई जा सकती है, लेकिन वो तब की लगेगी जब उसके बदले में हमें आंख मिल जाएगी। उस कहती है माँ मैंने सबसे पहले डॉक्टर से कहा डॉक्टर मेरी आंख निकाल ले ताकि मेरे बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाएं। डॉक्टर ने मुझे देख के कहा था जवान है पूरी जिंदगी पड़ी है, तो अपने अंदर ऐप क्यों पैदा कर रही है। मैंने कहा था डॉक्टर मैं आंख का क्या करूंगी, जिसके लिए औरत संवरती है वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुका है, मैं जिसके दिल की दिलरुबा थी वो तो मर चुका है, अब मुझे कौन देखेगा। ऐसा कर मेरी आंख ले ले और मेरे बेटे की आंख ठीक कर दे। उसने कहा बेटे मैंने अपनी आंख दी है तब तुझे जाके ये आंख मिली है, ए मेरे लखते जिगर तू जिस आंख की वजह से नफरत करता रहा है अफसोस ये आंख तेरी वजह से गई है, लेकिन बेटे जब तक तुझे ये पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी, माँ कब्रिस्तान जा चुकी होगी। मेरे बेटे मैं तुझसे शिकवा नहीं करती, शिकायत नहीं करती, लेकिन जा अब तुझे दुनिया में कोई माँ नहीं मिलेगी। वो कहता है सुनो मैंने दुनिया की माँ इकट्ठा कर ली, हर लहजे में बात की है, लेकिन आज तक किसी के लहजे में मुझे माँ का लहजा नजर नहीं आया है, किसी की बातों में माँ का प्यार नजर नहीं आया। उसने रो के कहा था दुनिया वालों इससे पहले कि माँ कब्रिस्तान चली जाए अपनी माओ की खिदमत कर लो। नसीब वाला वो नहीं होता जिस पे दौलत होती है, नसीब वाला वो होता है जिसके साथ माँ बाप जैसा प्यार हुआ करता। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, वाह 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 क्या बात, सब दर्द कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सुभान शुक्रिया अल्लाह। खुदा के वास्ते करेंगे इंशाअल्लाह माँ से प्यार करेंगे, सारे लोग वादा करें इंशाअल्लाह अपनी माँ से प्यार करें। फरमाया मल्लम यरहब सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। महबूब फरमाते जो छोटों पे शफकत न करे बड़ों का अदब न करे वो हम में से नहीं है। हमारे यहाँ छोटा कोई गलती कर जाए ना ताड़ से थप्पड़ मार देते, किसका है, पहले थप्पड़ मार के फिर कहते हैं किसका है, और फिर उसके बाद कहते हैं तेरे बाप ने तमीज नहीं सिखाई। ये नहीं, किसी को जलील ना करो, किसी के बाप को गाली मत दो, किसी के बाप को बुरा ना कहो। आखिरी बात बता दो, पढ़े सरकार आला हजरत को टूटे दिलों का कितना ख्याल किया है। खटाक से जलील कर देते हैं 2 मिनट में किसी को भी। छोटे की भी अपनी इज्जत होती है, बड़े की भी अपनी इज्जत होती है। बड़े छोटे को जलील न करें, छोटे बड़ों को जलील न करें। सरकार आला हजरत का एक बच्चा खादिम था, हजरत के घर में रहता था और वो खाना लेके आता था। आला हजरत का खाना वही लेके आता था। इत्तेफाक ये था ना एक दिन इफ्तारी का वक्त था, खाने में देर हो गई है ना। आला हजरत पठान भी थे, गुस्सा तेज था। बच्चा खाना लेट लेके आया, आला हजरत ने थप्पड़ मार दिया। क्या करा, बोलो, थप्पड़ मार दिया। बच्चा खाना रख के रोता हुआ चला गया। मार तो दिया ना, लेकिन फिर खुद ने भी खाना नहीं खाया। अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से फरमाते हैं, आला हजरत जफरुद्दीन यार बच्चे को गलत मार दिया। गलती उसकी भी नहीं थी, खाना लेट बना होगा तभी तो लेट आया ना। कहते हैं जाओ तलाश करके लाओ। अल्लामा जफरुद्दीन कहते हैं हुजूर खाना खा लेना, खाना तो खा ले, रोजा था। आला हज़रत कहते हैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले बच्चे से माफी मांगूंगा। इतना बड़ा अल्लामा, बड़े बड़े ताज वाले जिसके आगे ना हाथ बांधे खड़े रहते हैं, वो कह रहा है यार खाना बाद में खाऊंगा, पहले बच्चे से माफी मांगूंगा। अल्लामा जफरुद्दीन तलाश करके आगे सामने, बच्चा कहीं जाके सो गया। बच्चा था रोता हुआ, सो गया।
आला हज़रत पूरी रात बेकरार रहे। जब वही बच्चा सहरी में खाना लेके आया ना, अल्लामा ज़फरुद्दीन फरमाते हैं हमने आंखों से देखा, आला हज़रत ने खाना तो रख दिया और बच्चे के आगे घुटनों के बल बैठ गए, कहने लगे यार माफी दे दे। अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया कि इस बच्चे का कसूर क्या था, कहा अहमद रजा बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, माफी दे दे यार। बच्चा शागिर्द था, गुलाम था, रो दिया। हुजूर क्या बात कर रहे हैं आप, मैं नौकर हूं आपका, जूतों से मारे ये भी मेरी इज्जत है, आप थप्पड़ की बात कर रहे हैं? कहा नहीं, महबूब का दीन ये नहीं कहता है, माफी दे दे। उसने कहा हुजूर खाना खाएं। बच्चा कह रहा है हुजूर खाना खाएं। आला हज़रत कह रहे नहीं, जब तक माफी नहीं मिलेगी खाना नहीं खाऊंगा। बच्चे ने कहा चलो ठीक है माफ किया, चलो ठीक है माफ किया, हजरत अब तो खाना खा लें। कहने लगे नहीं, एक काम कर, जैसे मैंने थप्पड़ मारा था तू अहमद रजा के थप्पड़ मार, लाओ कोई ऐसा अल्लाह से डरने वाला, इंसाफ कायम करने वाला। कह रहे यार मैंने जैसे थप्पड़ मारा था, आज तो माफ कर दीजिएगा। अमीरों की पंचायत हो रही हो, गरीब को चुटकियों में जलील कर दिया जाता है, जमीन भी गरीब की मारी जाती है, जलील भी गरीब किया जाता है, माफी भी गरीब से बनवाई जाती है, और फिर भी रख के गरीब के सर पे कह दिया जाता है भले छूट गए वरना जेल में सड़ना पड़ता। एहसान मान सेठ का, एहसान मान जमींदार का कि तुझे जेल न कराई, माफी पे छोड़ दिया। लानत हो ऐसे फैसलों पे। हमारा रब तो ये कहता है अगर कज़ा की कुर्सी पे बैठ जाओ, फैसला तुम्हारे हाथ में आ जाए तो फिर सुनो, किसी से डरना या मत डरना, अपने रब से डरते रहना, इसलिए कि तुम्हारी तराजू में डंडी लग सकती है, जो तराजू खुदा लगाएगा उसमें कोई डंडी मारने वाला पैदा नहीं हुआ। आला हज़रत रो रहे, कह रहे यार थप्पड़ मार तू, जब तक तू थप्पड़ नहीं मार देगा अहमद रजा को सुकून नहीं मिलेगा। और खुदा के बंदो, आला हज़रत यूं ही आला हज़रत नहीं बने, आला हज़रत यूं ही आला हज़रत नहीं बने। बिला इश्क मोहब्बत का नारा नहीं लगता है। आप कहते मारना, बच्चे ने थप्पड़ मारा मगर रो दिया। आला हज़रत ने कहा अब सुकून मिला। है कोई आज यसरनल कुरान पढ़ाने वाले की इतनी बड़ी इज्जत होती है कि वो शागिर्द से आप कह के तुम कह के भी बात करने तैयार नहीं होता। आला हज़रत बच्चे से थप्पड़ लगवा रहे, तू मार मुझे, मैंने तुझे मार दिया था, गलत मारा था, खुदा के वास्ते ये खौफ पैदा करे अपने दिलों में, फिर मरना है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था ना, मुजरिम को न शर्माओ, अफाफ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मसला के आला हज़रत वाले लोगों कोशिश कीजिएगा किसी का दिल नहीं दुखाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। किसी का दिल, किसी का दिल, जोर से किसी का दिल, सबको इज्जतें दिया कर, बड़े आ जाए बड़ों को इज्जत दिया कर। अगर कोई बड़ा आपसे किसी बात को कह रहा है ना, दो टोक ना कहना, नहीं तुम चुप हो जाओ, ऐसा नहीं कहना। अगर उसकी बात आपके हिसाब से ना अलग भी है ना, तो फिर भी आपको ना कोशिश ही करनी है कि उसको इज्जत के साथ डालना। शुक्र है कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, आला हजरत हमारे हिस्से में आए हैं, और ये आला हजरत वाला होने का फायदा है कि हम हर वली को मानते हैं, हर वली को मानते हैं। और जो हर वली को नहीं मानता, मैं उसे रज़वी नहीं मानता, मैं उसे बरेलवी नहीं मानता, क्योंकि बरेलवी होने का मतलब ही यह है कि हर वली का एहतराम किया जाए। और यह खासियत बरेलवियों ही की है कि वो हर वली को माना करते हैं, है ना। ये अलग बात है कि हर घर में इश्क की जो घुट्टी पहुंचाई है वो बरेली के इमाम अहमद रजा ने पहुंचाई है। अगर कोई ये कहे कि ये दावा गलत है तो मैं दलील दे सकता हूं। A to Z आप 100 बंदे ले लें और उससे ये कहें कि हुजूर की नात का कोई शेर सुना, पढ़े लिखे नहीं, खेती करने वाले हों, बिजनेस करने वाले हों, सर्विस करने वाले हों, स्कूल में पढ़ने वाले हों, या फिर गलियों में खेलने वाले बच्चे हों, ऐसे 100 लोग आप ले लें और उनसे कहें कि कोई नात सुनाओ,
95% जो वो नात के शेर पढ़ेंगे वो इमाम अहमद रजा के लिखे हुए शेर होंगे। गारंटी है मेरी। 95% जितने शेर पढ़े जाएंगे आला हजरत के होंगे। ये शायरी के जरिए जिस जात ने इश्क हमारे सीनों तक पहुंचाया है ना, उसी जात को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। ऐसा ही है कि नहीं? मैं एक शेर पढ़ूं, देखो मेरे साथ आप पढ़ेंगे कि नहीं? नाजिर भाई देखिएगा। सबसे आला व औला, इसे क्या कहते हैं आप? ये आला हजरत का फैजान नहीं है? जो लोग ये कह देते हैं हमें आला हजरत की जरूरत नहीं, तो हम उनसे एडवांस कह देते हैं कि तुम्हारी भी हमें कोई जरूरत नहीं। सीधी बात। जिसे आला हजरत नहीं चाहिए वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, और दिखना भी नहीं चाहिए। चाहिए ही नहीं, दिखना भी नहीं चाहिए हमें। हम उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। हम सिर्फ उसी शख्स से प्यार करते हैं जो ये कहता है सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या 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 कह ले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। है ना? मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की हुई अभी बताऊं नाजिर भाई? अभी इस महफिल में नारा लगा था फैजान शाह जी, लगा था कि नहीं? लगा था कि नहीं? है ना? और साथ लगा मसलक आला हजरत, और फैजान शामदार भी ये नारा लगा। हम ऐसा ही हिंदुस्तान चाहते हैं, हम ऐसे की सुन्नी चाहते हैं कि जो हर वली से प्यार करने वाले हों, हर वली से मोहब्बत करने वाले हों। वली वली ही तब बनता है जब वो खुदा से प्यार करता है, और जब तक बंदा खुदा से प्यार नहीं करता वो वली नहीं बनता है। बंदा वली ही तब बनता है जब वो खुदा से प्यार करता है, और हम हर उस शख्स से प्यार करते हैं जो खुदा से प्यार करता है। ये अलग बात है ना, कई लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं, अल्लाह माफ करे, ए बेटे सुन, वरना घर भेज देंगे हम अलग मौलाना, ऐसे नहीं जाओगे, पहुंचा के आएंगे, बाद में तकरीर करेंगे। इससे बेहतर है सुन लो, ताकि तुम्हारा टाइम भी बचे और हमारा भी बच जाए। खैरियत है ना सारे बच्चे? कई बार लोग ये बात करते हैं कि नहीं फला छोटा है फला बड़ा है, फला बड़ा है फला छोटा है, उसका रुतबा कम उसका बड़ा है। ये बात वो करे जो सबसे बड़ा हो। सुन रहे मेरी बात? ये बात वो करे जो सबसे बड़ा हो। आला हजरत के कद को वो नापे जो आला हजरत से बड़ा हो। मुफ्ती आजम के कद का अंदाजा वो लगाए जो मुफ्ती आजम से बड़ा हो। ताजुश शरिया पे मीटर वो लगाए जिसका इल्म ताजुश शरिया से ज्यादा हो। हाँ, फैजान शाहजी पे वो पाबंदी लगाए जो उनसे बड़ा हो और उन्हें बेहतर जानता हो। हाँ, लेकिन जब जानते ही नहीं, सब उनके कदमों में बैठ के खाते हैं ना, तो फिर ये कहो तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। फिर ये कहना चाहिए मुझे खुशी हुई दौलतपुर वालों, ये इंसाफ यहां देखने को मिला कि आप हर वली से प्यार करते हैं, और यही मसला के जोर से यही मसला के आला हजरत है। और हम बुजुर्गों की याद ही इसलिए मनाते हैं ताकि उनके किरदार की रोशनी हमारे किरदार में नजर आने लग जाए। आला हजरत कौन है? आला हजरत कौन है? पठान है बिरादरी जी, यही है ना बस। आला हजरत कौन है बिरादरी के?
लेकिन जो इज्जतें उनको मिली है ना, वो पठान होने से नहीं मिली, वो मुस्तफा का वफादार होने की वजह से मिली है, हुजूर का वफादार होने की वजह से मिली है, हुजूर से इश्क करने की वजह से मिली है। अगर वो आशिक ना होते तो इतना मशहूर ना होते। अगर उन्होंने हुजूर को दिल न दिया होता ना, तो हमने उनसे दिल न लगाया होता। अगर उनके सीने में हुजूर का इश्क ना होता ना, तो हमारी महफिलों में उनका नाम ना होता। वरना बड़े बड़े जमींदार पठान आए और आके कब्रों में लेट गए, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। 100 साल बीत गए आला हजरत को पर्दा किए हुए, आज भी हमारी महफिलों में आला हजरत जिंदा है, आज भी हमारी गुफ्तगू में आला हजरत जिंदा है, आज भी हमारी महफिलों की आला हजरत रौनक बने हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूं, दुनिया का शायर कलाम पढ़ दे, लेकिन मोतबर तभी होता है जब वो बरेली वाले का कलाम पढ़ देता है। ना भी पढ़े ना तो हल जोतने वाला कहता आला हजरत का शेर सुनाओ जी, है? जबकि कुछ जाहिलों ने ये कहा आला हजरत शायर थोड़ी थी। हाँ, लोगों ने अल्लामा हसन को शायर माना, लेकिन आला हजरत को नहीं माना। जबकि आला हजरत की शायरी, किसी ने आपसे पूछा आपने शायरी किससे सीखी है, आपने फरमाया मैंने शायरी कुरान से सीखी है। यही इश्क था मेरे इमाम का, वो कहते मैंने शायरी सीखी ही कुरान से है। बताओ, जिसने शायरी कुरान से सीखी हो उसकी शायरी का अंदाजा कौन लगा सकता है। और फिर जब कलम चलाया लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहीदो सरा जाना है। एक एक शेर में कितनी जबानों का इस्तेमाल आला हजरत कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज आला हजरत की शायरी पे बात नहीं कर गई। आला हजरत ने कंजुल ईमान लिखा, लोगों का ईमान बचाया, मैं इस पे भी बात नहीं करूंगा। आला हजरत ने दौलतुल मक्की अता फरमाई, जिससे वहाबियत का किला कमा कर दिया, मुझे इस पे भी बात नहीं करनी। आला हजरत ने लाखों से ज्यादा शेर लिखे, मुझे उस पे भी बात नहीं करनी। आज मुझे बात करनी है आला हजरत के किरदार पे। आज मैं बात करना चाहता हूं आला हजरत की जिंदगी पे। माफ कीजिएगा, हम में से कोई बंदा 2 उम्रे करके आ जाता ना, तो फिर वो मौलवी के सरहाने बैठ के कहता मुझे हाजी खाओ, है ना? हज करके आ गया ना, सरहाने बैठ के करे अल्लाह का शुक्र है हज करके आए। और इमाम की भी मजबूरी होती है, तारुफ हमसे कराता ना, हजरत ये हज करके आ गए। हाँ भाई, हज करके आए, हज भी फर्ज इबादत है, नमाज भी फर्ज इबादत है। मजा तो तब है ना जब कबूल हो जाए। कई बार हाजी जाते चप्पल भर लाते, गए थे तो इतनी दाढ़ी थी, आगे तो इतनी हो गई और छोटी हो गई, और फिर दावा के मैं जन्नती हूँ। जिनके हज कबूल होते ना, उनके चेहरे बता देते कि इसका हज कबूल हो गया है। ये याद रखिए, हम एक उम्रा करके ना दावा कर बैठते हैं जी जन्नती है, दावा कर बैठते हैं जन्नती है। मेरा इमाम कितना बड़ा इमाम है, मैं और आप हज करने के लिए जाएं, पूरे इलाके को दावत खिला के, और दावत खिलाने के बाद पूरे इलाके को फिर हाजी कहलवाना शुरू कर देते हैं। और जब हज के लिए जाते हैं तो वहां भी कितनी नमाजें कमरे में लेट के पढ़ते हैं, कितनी नमाजें हरम में पढ़ने के लिए जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, जाकर के गुम्बद खजरा देख के लौट आते हैं। और खुदा की कसम, गुम्बद खजरा देखना भी हम नसीब वालों का काम है। आका फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की जियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। आका ने ये रोजा देखने वालों को बशारत बख्शी है। लेकिन मैं रोजे की बात नहीं करता, आला हज़रत उस ज़ात को कहा जाता है जो मदीने जाता है तो सिर्फ गुंबद खजरा नहीं देखता है, सिर्फ सुनहरी जालियां नहीं देखता है, बल्कि हुजूर के रोजे पे जाकर के वो रो के कहता है, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे तिनए बहार फिरते हैं, जो तेरे तर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं की खार फिरते हैं। फिर रोते रोते कहता है, रोते रोते कहता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये कहता है तो सिर्फ जाली नजर नहीं आती, मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा नजर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस, सरजमीन दौलतपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की?
वो ये नहीं कहते हुजूर को देख के आए, हुजूर को देख के कह रहे हैं पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। ऐसा हाजी जो हुजूर को देख के आया हो, जिसने मुस्तफा के जलवे देखे हो, फिर हिंदुस्तान में आके उसने अकड़ नहीं दिखाई, फिर नहीं कहा लो मैं हुजूर देख आया हूं, अब मेरे बाद किसी की, अब मेरे सामने किसी की औकात नहीं। खुदा के वास्ते आला हज़रत को पढ़े। इतना बड़ा अल्लामा होके जिसने हजारों से ज्यादा किताबें लिखी, लाखों से ज्यादा शेर लिखे, और मदीने जाके हुजूर को देख के आया, और जब यहां आया ना फिर अपनी आखिरत को सोच के कहता है करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। माफ कीजिएगा हम लोग कितनी बड़ी बड़ी सोच रख के बैठे, मरेंगे उधर जन्नत मिल जाएगी, मरेंगे और सीधे जन्नत में चले जाएंगे। और मेरा बरेली वाला इमाम कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। खुदा के वास्ते अपना नफ्स ऐसा करे कि हमें खुदा से इतनी डर पैदा हो जाना चाहिए, हमें यह ख्याल रहना चाहिए कि अगर मौत ईमान पे नहीं आई तो क्या बनेगा। हमें यह ख्याल रहना चाहिए अगर आखिरी सांसों में रब की नापसंदीदा जुमले हमारी जबान से निकल गए तो फिर क्या होना है। आला हज़रत कहते पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। वो हमें एहसास दिला रहे हैं और हम ना खाली नारे को मान लेते हैं। जिसने मसलक के आला हज़रत का नारा लगा लिया वो डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। मसलक के आला हज़रत के नारे के साथ साथ ना हमें कोशिश करनी चाहिए कि किरदार भी आला हज़रत वाला होना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, किरदार भी आला हज़रत वाला होना चाहिए, तरीके भी आला हज़रत वाले होने चाहिए, इश्क भी आला हज़रत वाला होना चाहिए। ये कोशिश किया करें। सरकार आला हज़रत को पढ़ें, आप समझ में आता है। आज हुजूर ने फरमाया मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्नी, जो हमारे छोटों पे शफकत ना करे और जो छोटा हमारे बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं है। ये हुजूर ने दो बातों में दुनिया बांध दी। क्या बात है? दो बातों में। आज माफ कीजिएगा, जरा सा पैसा कमा लेना, 26 साल उम्र है तो 65 साल वाले बंदे के सराहने बैठा है। इसे हमने बड़ी बुजुर्गी का मयार बना लिया। पैसा जरा सा आ जाए ना ऐसे बैठता, आओ चचा आओ, अपनी टांग पे टांग आ जाती है उसकी, आओ चचा आओ, सरहाने पे बैठा है, बुजुर्ग को इज्जत देने तैयार नहीं। ये तो मसला के आला हज़रत नहीं है, ये मसला के आला हज़रत नहीं है। मसला के आला हज़रत ये है कि तेरे 3 स्टार भी लगे हैं ना और तेरे सामने सफेद बालों वाला आ जाए ना, उठ के खड़ा हो जा, ये सोच के मेरे नबी ने कहा है जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले की इज्जत कर ली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये सोच करके, ये सोच के उठ के खड़े हो जाया करो कि मेरे हुजूर ने कहा है कि जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की उसने मदीने वाले की इज्जत कर ली है। खड़े होंगे इंशाअल्लाह। बड़े बूढ़े फरमा गए कि बा अदब बा नसीब और बेअदब कम नसीब। अगर बेटा ज्यादा पैसे कमा रहा है ना तो अब अब्बा हाथ बांधे खड़े, अल्लाह बेटा ये काम ऐसे कर ले, ऐसे देखता नहीं, अब्बा चुप हो जाता। फिर ऐसा लगता अब्बा ये नहीं अब्बा ये। लोग पूछते कयामत कब आएगी? मैं कहता हूं अगर बाप बेटे के सामने बात करते हुए डरने लग जाए तो समझ लो कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। अल्लाह आपको दौलत दे तो अपने बाप को मजबूर ना करना इस मकाम पे आने के लिए कि वो तुमसे बात करने से पहले 100 बार सोचे। लानत हो ऐसे पैसे पे जो औलाद को बाप का बागी बना देती है। लानत हो ऐसे पैसे पे जो बेटे को बाप का नाफरमान बना देती है। ऐसी दौलत पे लानत जो बाप को बेटे के आगे डरने पे मजबूर कर दे। अगर रब ने तुम्हें दौलत
दौलत दी है। और बाप ये कहना चाहे, बेटे मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे कर लिया जाए, गर्दन झुका के कह दिया कर, अब्बा पूछने की जरूरत रखी है, ये दौलत तो क्या है, मेरी जान पे भी तेरा हक है, मेरे माल पे तेरा हक है, जगह तेरी मर्जी करे वहां फैसला कर दे, जबान तेरी होगी, तेरा बेटा जान देने के लिए तैयार नजर आए। ये फैसले होने चाहिए। मेरे महबूब ने फरमाया, वल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे शफकत न करे, हमारे बड़ों का अदब न करे, वो हम में से जोर से वो हम में से नहीं है। आज मैं तीसरी जगह तकरीर कर रहा हूं, दोपहर से तीसरी तकरीर है मेरी, और मैं हिम्मत नहीं हारा हूं, आप हिम्मत हार रहे हैं। जरा कह देना या रसूल अल्लाह, खुदा सलामत रखे। थोड़ा मैं तेज होता हूं ना, माइक गला पकड़ लेता, जिसकी वजह से फंदा लगना शुरू हो जाता। खैर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और भाई भी पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं, तो मशीनरी का क्या किया जा सकता है। बहरहाल तवज्जो है ना आप लोगों की, जरा कहे ना या रसूल अल्लाह। बाप को कभी मजबूर ना करना, बाप को बाप रहने देना, बाप को बाप रहने देना। अगर अब्बा ये कह देना, बेटे मैंने ये कपड़े ले लिए, तुम पूछते हो कितने, बेटे 800 रुपए की चादर है, हराम का पैसा था ना, बर्बाद कर दिया तुमने ना, कभी ना कहना। अगर वो तेरे पैसे को रख के आग भी लगा देना, मुस्कुरा के उसे देखते रहना, मुस्कुरा के देखना। इसलिए नसीब वाले होते हैं वो बेटे जिनकी पैसे को खर्च करने वाली बाप जैसी दौलत मौजूद होती है। हाँ। और बाप बेटा कह रहा सीधा अब्बा से, कह रहा जी अब्बा मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी कमाया, तू या अपने बच्चों को देखो। कभी ये मत कहना। अमीर बनने का सबसे बड़ा राज ये है, जो अपनी दौलत बाप के कदमों पे खर्च करते हैं, अल्लाह उन्हें बेहिसाब दौलत अता फरमा दिया करता है। बेहिसाब दौलत अल्लाह उन्हें देता है। जो माँ बाप पे दौलत खर्च करते हैं और बाप को देख के ना अगर मुंह बिगड़ने लग जाए, समझ लो तबाही का आगाज हो चुका है, बर्बादी शुरू हो चुकी है। मुकद्दर वाले हैं जिनके पैसे खर्च करने वाले बाप होते हैं, वरना कल बाप होगा दौलत होगी, बाप नहीं होगा। कल गाड़ी होगी, बाप नहीं होगा। तब सोचो कि काश बाप होता, मैं उसे गाड़ी में बैठा के चलता, वो मेरे कंधे पे हाथ रख के दुआएं देता। वो कितनी बड़ी बात थी, एक बेटे के बेटा कुर्सी पे बैठा, अल्लाह ने बड़ा मनसब उसको दिया, उसके कंधे पे स्टार लगे, अधिकारी बना, बड़ी पोस्ट पे बैठा था। पीछे से बाप आया, उसने बेटे के कंधे पे हाथ रख के कहा, बेटे एक बात पूछूं बताएगा? उसने कहा अब्बा पूछ तो सकी। बेटा उठने लगा, बाप ने कहा ना बैठा रहे, मैं खड़ा रहूंगा, तुझसे सवाल करना है। बाप खड़ा रहा, बेटे के कंधे पे बाप ने हाथ रखा और पूछा बता बेटे दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? बेटे ने मुस्कुरा के कहा अब्बा दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूं। बाप को तकलीफ हुई कि इसको मेरा नाम लेना चाहिए था, इसने अपने बाप का नाम क्यों छोड़ दिया? अभी तो बाप जिंदा है। उसने फिर कहा बेटे बता दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? बेटे ने फिर बाप का चेहरा देखा और मुस्कुरा के कहा अब्बा मैं हूं। जब बाप ने दूसरी मर्तबा जवाब सुना, चेहरा उदास है, बाप हार मान गया और बेटे को छोड़ के जाने लगा। जैसी दरवाजे पे पहुंचा, उसने सोचा एक बार और पूछो। उसने फिर मुड़ के कहा बेटे बता तो सही, आखिरी बार पूछ रहा हूं, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अब बेटे ने आंख में आंसू भर के कहा अब्बा अब सबसे ताकतवर तू है। जैसे इतनी बात बाप ने सुनी है, कहा बेटे बता तो सही, पहले 2 सवाल मैंने किए थे, सबसे ताकतवर कौन है? तूने अपना नाम लिया था, तीसरे सवाल के जवाब में तूने मेरा नाम क्यों लिया? बेटे की चीख निकली। उसने कहा बाप जब तूने पहले 2 सवाल किए थे, उस वक्त तेरा हाथ मेरे कंधे पे था, और मेरा फैसला यह है कि जिस बेटे के कंधे पे बाप का हाथ होता है, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हुआ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने दौलतपुर, फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं आप लोग? क्या बातें कड़वी कर रहा हूं ना मैं? नाराज ना होइए। हम ये बात इसलिए ज्यादातर करते, रख लीजिए जरूरत पड़ेगी, शुक्रिया।
हम ये बात इसलिए करते हैं, अल्लाह करे माँ बाप को इज्जतें मिलने लग जाए। आज हमारे माँ बाप हैं, कल हम भी किसी के माँ बाप बनेंगे इंशाअल्लाह। ये दिन भी आने, और याद रखना माँ बाप के साथ जो सुलूक करोगे तुम्हारी औलाद वैसा ही सुलूक तुम्हारे साथ करेगी। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आप भी बोल सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी है। अगर बाप को दुख दोगे तुम्हारी औलाद तुम्हें तड़पाएगी, और बाप को इज्जत दोगे तुम्हारी औलाद तुम्हें इज्जत देगी। बाप सबसे ताकतवर दौलत होता है अपनी औलाद के लिए, और सिर्फ ताकतवर नहीं, वो औलाद के लिए वलियों से बड़ा मकाम रखता है। वली से बड़ा मकाम फरमाया गया कि अगर 70 वली किसी के लिए बद्दुआ करने लग जाएं और अकेली मां मुसल्ला बिछा के दुआ करने लग जाए, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक मां की बात नहीं टाला करता है। इतनी बड़ी दौलत माँ बाप की है, और आज हम सारा जोर माँ बाप को दिखाते हैं। माफ कीजिएगा, शादी की खुशी सबसे ज्यादा किसे होती है? बोले सारे, आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं? मैं फ्री जन्नत नहीं बांट रहा ना, बांट भी नहीं सकता, मेरे बाप की नहीं है जन्नत। जन्नत रसूल पाक, जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे, है ना? मैंने क्या सवाल किया अभी आपसे? अल्लाह सलामत रखे। सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होती। फिर ये 6 लोग जो एक से कोट सिलाए पहनते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे तैसे करके भूरा आज दूल्हा बनाए, अच्छन बब्बन सारे कोट में आ गया। अरे आज तो उसे अलग कपड़े पहनने दो। दूल्हा जैसा कोट, दूल्हा जैसे जूते, दूल्हा जैसी तोलिया डाले घूम रहे, सारे दूल्हे लग रहे। और दूल्हा की भी खुशी है खत्म, पता ही नहीं चल रहा इनमें दूल्हा कौन सा। तवज्जो है ना, मैं कुछ बताना चाहता हूं। इन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है, किसे होती है सबसे ज्यादा खुशी? माँ बाप को और बहनों को। तुम दूल्हा बनते हो, तुमने देखा होगा बहनें सेहरे पे खड़ी होती हैं, नजरें उतारा करती हैं। भाई बिल्कुल काला है, 1000 है, लेकिन बहन फिर भी ना बनाए ले रही है, बार बार से देखी कहीं मेरे लाल को नजर न लग जाए, कहीं मेरे चांद को नजर न लग जाए। लेकिन रुक के यही कहूंगा, आप अंदाजा लगाइए, आप क्या समझते हो जो आपकी पसंद के कपड़े पहने हुए हैं उसे ज्यादा खुशी है? खुदा की कसम, जब तुम दूल्हा बनते हो ना, बाप के पैर जमीन पे नहीं लगते हैं, माँ खुशी के मारे दीवानी हो जाती है, बार बार देख के कहती देखो ना मेरा लाल कितना प्यारा लग रहा है, मेरा चांद कितना खूबसूरत है। बाप बगल में थैला दबा करके इधर के उधर चक्कर काट रहा है, मगर वो बाप है ना, वह पटाखे नहीं फोड़ सकता है, वह आतिशबाजी नहीं कर सकता है, वह किसी से मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता है। आज उसकी चाल अलग है, आज उसकी ढाल अलग है, आज बात करने का अंदाज अलग है, आज उसके नशे देखो, आज उसके जो जमीन का कद है ना वो आसमानों से बातें कर रहा है, आज उसकी मोहब्बत अलग होती है। लेकिन माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा खुशी तेरे बाप को थी, सबसे ज्यादा खुशी माँ को होती है। बहनें नजरें उतारा करती है, लेकिन तुम काले सर के घर में लेके क्या आए, एक रात उसके साथ क्या गुजारी, तुम्हें बाप भी दुश्मन लगने लगता है, माँ भी दुश्मन लगने लगती है, बहनों से दूरियां पैदा हो जाती है, और फिर कहते हो नहीं नहीं मेरे बाप को खुशी पसंद नहीं है, मेरा बाप मुझे सुख में नहीं देखना चाहता, मेरी माँ मेरे घर में आग लगाना चाहती है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत सैयद अशहद, हजरत सैयद फैज़ मियां साहब क़िबला, हजरत सैयद फैज़ मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। गुले गुलजारे सयादत पीर तरीक़त शहज़ादे सैयदी सरकार हुज़ूर शाहिद अली मियां हजरत सैयद फैज़ मियां साहब क़िबला की आमद मिंबर रसूल पर हो चुकी है माशाअल्लाह। कारी ताहिर साहब भी हजरत के साथ में हैं, और फिर हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा मरकजी साहब वो भी तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। आइए हजरत को रास्ता दे दें, आराम से रास्ता दे दें।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। कुर्सी लेकर आए, कुर्सी ले आए माशाल्लाह। सैयद फैजी मियाँ साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, है ना। आप अपनी अपनी जगह पे खड़े रहिएगा। जी 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 जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। कुर्सी उधर डाल, कुर्सी उधर, कुर्सी लेकर आए। हाँ सेट में सोफा से ये साफ दे दो, मैं कुर्सी पे बैठ जाता। और वो भी सोफा ही है, तो पहले बैठा लो ना सबको, मैं बात इधर खड़े होकर इधर आ जाओ। मेरे कद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यार भाई कितना बुरा माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अशाह सैयद फैजी मियां, वो अशहद नहीं अशाह था। माशाअल्लाह। आले नबी औलादे अली की आमद हो चुकी है। हुजूर सैयद फैजी मियाँ साहब क़िबला दामजिल्लाहुल आली जलवगर हो चुके। मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ना है। अगर आप बैठ जाओ तो हुजूर का शजरा पढ़ूं, वरना फिर मर्सिया पढ़ लूं। बहुत बैठ जाए, आराम के साथ बैठ जाए। अरे रहने दो, बस हो चुका। छोड़ो छोड़ो, आगे को तो ना निकलो, वो कभी नीचे को मौलवी गिर जाए। आगे आ जाओ भाई, 2 मिनट बैठ जाइए, हुजूर का शजरा पढ़ लूं। आप तो मेरे साथ ही खड़े। इजाजत है तो बैठ जाओ 2 मिनट। खैरियत है सारे? बोलो जरा सुभान अल्लाह, है ना। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं है ना? फिर हम क्यों ना कहें। इतना अदब, इतना एहतराम आला हजरत ने सिखाया है, तभी तो हम कहते हैं वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर। देखो अल्लाह आपको सलामत रखे। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, आप इंतजार में बहुत। ठीक है जी, बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती से ना बोलो, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना जबरदस्ती आप ऑर्डर कर रहे हैं मुझे, ठीक है ना। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। साहब इसका डिले थोड़ा स्लो कर दो, ये बहुत स्पीड से जो हो रहा है ना, इसको थोड़ा स्लो करें। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश ना सुनो, रहने दो, टेंशन मत लो। कमेटी वाले भी अपने काम में लग गए, ठीक है ना, और बाकी मेहमान रह गए हैं, इनको भी सुनना है। फरमाया गया ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आखिरत की फिक्र करें, कोशिश ये करें इस हाल में मरें कि हमसे खुदा भी राजी हो और हमारा मुस्तफ़ा भी राजी हो। उसे राजी करके हमें मौत आए, ये कोशिश कीजिएगा। और कभी अगर ख्याल आए ना कि हम बड़े नेक हैं, तो आईने के आगे खुद को खड़ा करके अपने आप से पूछिएगा कि तेरे हिस्से में भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे जगह हैं कि हम भी एक रात में 1000 नफल अदा कर पाते हैं रकातों में? क्या हम भी एक रात में एक कुरान मुकम्मल करते? अगर नहीं ना तो फिर डरें अल्लाह से, फिर डरें और बस वही वजीफा जो मेरे इमाम ने दिया, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है ना जी। डरेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप की इज्जत करें, छोटों पे शफकत करें, बड़ों का अदब करें और दुआएं मांगे अल्लाह मौत दे तो ईमान के साथ नसीब फरमाए, ठीक है। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। आओ कमेटी वालों, तुम तो आ जाओ, तुम्हें कितनी बार यहाँ बुला रहा हूँ मैं यार। तुम ऐसे बैठे हो जैसे तुम बारात में आए हो। अरे बैठ जाओ यार, प्रेस तो जल्दी हो जाएगी।
बोले अब जरा सुभान अल्लाह, सारे बोले यार जल्दी से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। ऑपरेटर साहब थोड़ा सही सही को दे दो, अच्छा है, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने का नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालेक, शालेक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस, सर जमीने दौलतपुर, आमदे सैयदी सरकार अशाह सैयद फैजी मियां साहब। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शानदार खिताब हुआ है हजरत का। वाकई अगर अमल कर लें तो दुनिया और आखिरत चमकती हुई नजर आए हमारी। दुआ करें दीवानों ने ये फैजाने आला हजरत के नाम से इस महफिल को सजाया है। अल्लाह इस महफिल के सिलसिले में हम सबों को नमाज़े पंजगाना सही तरीके से बाजमात